आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम ओसीएम के 4 क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करेंगे। कौन कौन से? मार्च 23, जुलाई 22, मार्च 22 और जुलाई 21। नाउ एनालिसिस मैंने कैसे किया ये आपको बता दूं। मैंने हर एक जो क्वेश्चन है कौन से चैप्टर से पूछा हुआ है उसका भी एनालिसिस किया है, और हमारे एनालिसिस का एक और डिटेल बात मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बोलूंगा कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया, हाउ टू राइट द क्वेश्चन आंसर शीट बनाया है, ठीक है ना, हाउ टू स्कोर मोर देन 90 मार्क्स का वीडियो बनाया है। नाउ शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले तो ये जो चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स इन्होंने बनाया है इसका हमने एक एनालिसिस किया है कि बोर्ड जो बोलता है 12, 15, 5 सही में आता है, तो हमारा एनालिसिस पिछले 4 पेपर का बताता है कि एक भी पेपर में महाराष्ट्र बोर्ड डाइवर्ट नहीं हुआ है। मतलब इधर इन लोगों ने जो 12 मार्क बोला है तो देखो ऑल द 4 पेपर्स का 12 मार्क हुआ है। इधर 15 बोला है तो 15 हुआ है। मतलब आप एक गारंटी ले सकते हो यूजिंग द पास्ट 4 पेपर्स कि इसके ना ज्यादा ना कम आएगा एग्जाम में। सो ये आप निश्चिंत रहिए कि जो बोर्ड ने ये जो बोला है मार्क्स विद ऑप्शंस ये आएगा। नाउ अभी हम फरवरी 2023 का पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं। नाउ हमारा एक एनालिसिस बहुत क्लियर है। जो ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क का है, और आप पिछले आप चारों पेपर में देख लेना, मार्च 23 और जुलाई 21। हमारा एनालिसिस बताता है कि जो ये ऑब्जेक्टिव्स है 20 मार्क का, वो बाल भारती के 8 चैप्टर्स के हर एक चैप्टर्स के एंड में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसमें से ही आता है। हम एज अ प्रूफ पहला बताते हैं आपको। स्केलर चेन मीन द हायरार्की ऑफ। नाउ ये फर्स्ट चैप्टर का है, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का है स्केलर चेन। तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स में ले जाता हूं और आपको बताता हूं वर्ड टू वर्ड सेम आता है। सो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज देखो, यहाँ पे स्केलर चेन ये जो है सेम आपका स्केलर चेन मीन द हायरार्की ऑफ, ये रहा स्केलर चेन मीन द हायरार्की ऑफ मींस वर्ड टू वर्ड सेम आता है। ये ओसी ही नहीं एसपी में भी ऐसा होता है। हमारा एक और ऑब्जर्वेशन ले लो कि जो क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी है वो भी बाल भारती के एंड जो है उसके केस स्टडी में से आता है। जो इसके जो केस स्टडी है ना उसके एंड में से आता है। कोई भी सरप्राइजिंग अलग केस नहीं आता। हाँ, एक डिविएशन हो सकता है, यहाँ पे राम है तो हो सकता है मनोहर नाम आ जाए। एक आध जगह पे नाम में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन 90% वो लोग नाम भी चेंज नहीं करते। सो ये जो 20 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव्स है, 6 मार्क का केस स्टडी है, वो एक्सक्लूसिवली आप कोई भी पेपर ले लो, ठीक है, ये पूरा का पूरा एब्सोल्युटली आपके बाल भारती के एंड के इसमें से आता है, बाहर से नहीं आता है। एक और आपको बता दूं, ये जुलाई 2022 प्रिंसिपल ऑफ डैश इज बेस्ड ऑन, ये देखो इधर प्रिंसिपल ऑफ डैश इज बेस्ड ऑन है कितने 5 है और थोड़े बहुत होंगे। सो देखा जाए तो आपका पहला एनालिसिस होगा कि आपको 20 में से 20 और केस स्टडी 6 में से 6 लाने हैं। मैंने हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज का अलग से वीडियो भी बना लिया है। आपको यदि नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं आपको वो सारे वीडियोस बता दूंगा, या मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो पहला एनालिसिस क्या है, 20 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव्स है एक्सक्लूसिवली बाल भारती के एंड के दिए हुए एक्सरसाइज में से आता है। अच्छा, अभी 8 ही चैप्टर्स है, इसमें 5 है, तो कोई भी 5 में से तो आना ही है। अब चैप्टर वन। सो ये जो जरूरी नहीं कि 145 है, तो अब जैसे इधर 145 हो सकता है 145, और यहाँ पे देखो 124 नहीं पूछा है। सो अभी कौन से चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स आता है वो रेलेवेंट नहीं है, आपको सिर्फ 8 चैप्टर का
एक्सरसाइज करना है, मुश्किल से आधा से 1 घंटा लगेगा, आपका 20 मार्क पक्का। अब दूसरा हमारा एनालिसिस है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। ये भी जो बाल भारती के एंड में दिए हुए एक्सरसाइज है उसमें से आता है, उसके बाहर से नहीं आता है। सो आपने जो एंड के ये जो कंसेप्ट है ना वो आपने कर लिया, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स, तो आपको बोलते ना आपका काम हो जाएगा। आपको इसके अलावा 1 2 3 4 5 के अलावा दूसरा करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जो ऑब्जेक्टिव्स है, हाँ इकोनॉमिक्स में चैप्टर के बीच से आ सकता है, जो इकोनॉमिक्स के चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज दिए हुए जरूरी नहीं उसमें से आते हैं, लेकिन बहुत बार चैप्टर के बीच से भी डालते हैं। ओसी और एसपी में पिछले 4 पेपर्स में एक भी पेपर में उन्होंने चैप्टर के बीच में नहीं बताया। ये जो मैं बता रहा हूँ चैप्टर 1, ये एक्सक्लूसिवली चैप्टर 1 का एक्सरसाइज जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था उसमें से आता है। क्या आप क्लियर हो? और एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स, देखो यहाँ पे चैप्टर 2 6 7 8। अब देखो चैप्टर नंबर 6 में से 4 मार्क का पूछा है 8। सो इधर आप देखोगे ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे 2 अगेन सीक्वेंस चेंज कर दिए, चैप्टर 2 के 2 जगह पे पूछा है। फिर इधर इन लोगों ने 2 4 5, मतलब आप एज्यूम करो ना 2 4 6 7 8 इसमें से नॉर्मली आएगा, बट चैप्टर के एंड के एक्सरसाइज में से आएगा ज्यादातर। और इधर भी आप देखोगे तो जो आपका पेपर है 5 चैप्टर 2, मतलब चैप्टर नंबर 2 6 7 8 में से आप एज्यूम कर सकते आएगा, लेकिन चैप्टर 1 में से भी इन लोगों ने पूछा था। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमने ये चारों पेपर का एनालिसिस किया तो एक शॉकिंग चीज हमको पता चला। क्या शॉकिंग चीज? डिस्टिंग्विश का। ये देखो 2 4 5 7, ठीक है, इधर देखो जो इधर आएगा ना 2 4 5 7, ये सबसे ज्यादा शॉकिंग हमारे लिए था। 2 4 चैप्टर नंबर 2 5 के बजाय चैप्टर नंबर 2 में 2 बार पूछा, और इधर 2 4 5 7, मतलब आपको डिस्टिंग्विश सिर्फ चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, वैसे भी चैप्टर नंबर 1 में है नहीं, चैप्टर नंबर 8 में नहीं है। सो आपका जो डिस्टिंग्विश आता है वो कंपलसरी चैप्टर नंबर 2 प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग में से एक आएगा। फिर आपका चैप्टर नंबर 4 में एयर, वाटर, रोड, रेल या लाइफ, फायर, मरीन और बैंक्स में से ये 3 में से एक आएगा। और आपका चैप्टर नंबर 7 तो एकदम क्लियर है, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये 3 में से एक आएगा। सो आप वैसे भी स्टैंडर्ड आप 4th का मार्क्स सबसे ज्यादा ही है, देखो 27 है, तो आप 4th तो करने ही वाले हो। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से एक आता ही है, सेकंड में से तो पूछेंगे क्योंकि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग है। सो इमरजेंसी में आपके पास टाइम कम है डिस्टिंग्विश करने का, तो आपने चैप्टर नंबर 2 4 और 7 भी कर लिया तो आपका मिस कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक ऑप्शन आता है 4 में से 3 करने रहते हैं। अच्छा, ये हमारा ऑब्जर्वेशन चैप्टर नंबर 4 का था कि 2 4 5 7 में से ही आता है, बाहर से नहीं आता। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑब्जर्वेशन देख लो, ये 178 है, यहाँ पे वापिस से 5 178, यहाँ पे 7 8 आया, देखो यहाँ पे वापिस से 7 8 आया, यहाँ पे आप देखोगे आगे तो अगेन 7 और 6 आया, मतलब चैप्टर नंबर 7 में से पिछले चारों अटेम्प्ट में पूछा है। आपको यदि ध्यान से करना है तो 178 में से आने के चांस ज्यादा रहते हैं, बट यहाँ पे 4 भी आ गया है, और इफ यू चेकआउट यहाँ पे अगेन 6 भी आ गया है, बट ज्यादातर जो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो 178 में से आएगा। तो आप अभी कौन सा चैप्टर ऑप्शन में डालना ये नहीं है, कौन सा क्वेश्चन कौन से ज्यादातर चैप्टर में आता है ये आपको बताया जा रहा है। और एक और बड़ा जोक बताता हूं, मैं 1 सेकंड के लिए जंप कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये देखो, एक आपको बहुत शॉक लगेगा, ये चैप्टर नंबर 4 और 8, ठीक है, ये देखो ये 4 और 8, ये देखो ये 4 और 8, ये देखो ये 4 और 8, इसका मतलब सबसे बड़ा कॉमेडी क्वेश्चन नंबर 8 4 और 8 चैप्टर में से ही पिछले 4 अटेम्प्ट्स में से पूछा है, कोई भी दूसरे चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन आया नहीं है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश 2 4 5 7, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 4 और 8, इसमें भी ज्यादातर 178 में से आता है। अब आपके पास बचते हैं कौन से? चैप्टर नंबर 6 और 7, ये आपका फरवरी 2012 इसका पेपर से शुरू करते हैं एनालिसिस। अभी जस्टिफाई देखो 2 3 4 7, इधर मैं आपको बताऊंगा तो जस्टिफाई
2 आ गया, 7 आ गया, ठीक है। फिर वापस से यहाँ पे आ गया 7 आ गया, ठीक है, जस्टिफाई, और लास्ट में वापस से 7। इसका मतलब जस्टिफाई वो लोग चैप्टर नंबर 7 से पूछ रहे हैं ज्यादातर, इफ यू ऑब्जर्व, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जस्टिफाई 2, 3, 4, 7 में से आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा वापस चैप्टर नंबर 4 क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 4 के मार्क्स ही इतने ज्यादा है 27, तो उनको 8 मार्क के अलावा 19 मार्क का पूछना पड़ेगा। अब बचा 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव हुआ 16, तो 4-4 मार्क के 4 जगह तो फर्स्ट चाहिए, इसलिए चैप्टर नंबर 4 का इतना ज्यादा रेलेवेंस है, काफी जगह पे पूछा जाता है। अच्छा, तो जस्टिफाई जैसे मैंने आपको बताया 7वां चैप्टर तो लगभग चारों पेपर में है, वही 2, 4, 7 का रेलेवेंस ज्यादा है। अब एक और चीज आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कितना है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। ये इधर भी पीछे आ जाता हूँ, ये मार्च 2023, ये चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 कंपलसरी चैप्टर नंबर 1 से आता है। ये 148 है, तो और भी थोड़ा देख लें, 164 आ गया, ये आपका 138 आ गया, मतलब इसका देखा जाए तो 1468 में से आपके 2 फंसेंगे जो दिख रहा है एज पर दी क्वेश्चन पेपर पैटर्न। और आपका क्वेश्चन नंबर 8 तो चारों में चौथा और 8वां ही चैप्टर में से पूछा गया है। आप इसकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और बाल भारती के एंड के जो क्वेश्चन है उसमें से वो लोग पूछेंगे, सरप्राइज नहीं डालेंगे, तो आप इसमें से अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कर लो। और एट द सेम टाइम मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2024 का वीडियो अलग से बनाया, हाउ टू राइट द पेपर बताया, पेपर प्रेजेंटेशन का बनाया, हाउ टू गेट मोर देन 90 मार्क्स का, ऐसे वीडियोस है। ये सब मैंने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां पे जाकर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। आपको ये एनालिसिस हमारा पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उनको स्टडी प्लानिंग और सीक्वेंस ये सब समझ में आ जाए। आपको कुछ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मांग लेना, तो हम दे देंगे। तो मैं आपको दिल से ऑल द बेस्ट करता हूँ, आपका एग्जाम अच्छे तरीके से दे देना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।